Hello everyone, in this video we are going to discuss about Human Poverty Index. In the last video we discussed about Human Development Index and we saw that Human Development Index measures achievement, but on the other hand in Human Poverty Index we measure shortfall in the three basic dimensions of human development, that is a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living. तो शॉर्टफॉल यहाँ पे क्या बताता है बच्चों कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या था कि कितना ज़्यादा लोग जीवित रह सकते हैं, ठीक है, उसकी तरफ क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको मेजर करते थे। लेकिन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हम ये मेजर करेंगे, ये इंडिकेटर लेंगे कि उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो कि कम एज में वो उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, ये लेंगे हम इंडिकेटर। नॉलेज में लेंगे कि एडल्ट लिटरेसी रेट अगर वो कम है तो ये बताएगा कि इसका मतलब वो एजुकेशन लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अ डिसेंट ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग, ठीक है, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके लिए हम दो तीन मेजर्स लेते हैं, वो ये है। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज एंड द परसेंटेज ऑफ malnourished चिल्ड्रेन अंडर 5, ठीक है, अंडर 5 कितने कुपोषित बच्चे हैं टोटल पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये तीन इंडिकेटर्स हम इसके अंदर लेते हैं, ये लास्ट डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ठीक है। और उसके बाद जो है जिस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम कैलकुलेट करते थे उसी तरीके से ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। और इसके कुछ फैक्ट्स हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इट इज़ अ नॉन इनकम मेजर, ठीक है, इनकम क्राइटेरिया हमने इसमें नहीं लिया है, ठीक है। हमने देखा ना कि इनकम इसमें भी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये तो इनकम क्राइटेरिया है ही नहीं। नॉलेज, ये भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। एट डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इनकम लेते थे, बट यहाँ पर हम इनकम नहीं लेके हमने तीन अलग मेजर लिए हैं। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर, विदाउट एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज एंड परसेंटेज ऑफ malnourished चिल्ड्रेन अंडर 5, ठीक है। तो ये सभी क्या है, नॉन इनकम इंडिकेटर्स हैं, इसलिए ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, एक नॉन इनकम मेजर है, इसमें इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये दो जो फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इनको HDI एंड HPI में क्या रिलेशनशिप है। इसलिए कि जब हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट को देखते हैं, ठीक है, तो अगर उसको हम दोनों देखें HDI एंड HPI तो एक कंप्लीट पिक्चर हमें दिखेगा। HDI हमें बताएगा कि क्या अचीव किया गया है और HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हमें ये बताएगा बच्चों कि कितनी कमी है अभी, ठीक है, क्या कमी रह गई है, क्या अचीव नहीं हो पाया है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ठीक है, कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्री, कोई भी कंट्री जो है ये प्रायोरिटाइज कर सकता है कि उसे अब कितना काम करना है, आगे कितना और गोल को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्या क्या प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट करने पड़ेंगे और किस किस डायमेंशंस में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें अचीवमेंट कम हुआ होगा वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी नेशन जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को ग्राफिकल वे में बताया गया बच्चों, ठीक है, दोनों के रिलेशनशिप को HDI एंड HPI के, ठीक है। तो HDI हमें क्या बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या अचीव हो गया है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक ह्यूमन डेवलपमेंट का स्केल है और HDI हमें बताता है कि यहाँ तक ये अचीव हो गया है। HPI बताता है कि यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ अचीव नहीं हुआ है वो HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, नॉट अचीव्ड। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या अचीव नहीं हुआ है वो बताएगा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, और क्या अचीव हो गया है वो बताएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफिकल वे में हम इसको एक रिलेशनशिप बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, थोड़ी सी बात कर लेंगे इस पे कि क्या और अदर इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, तो बिल्कुल हैं, ठीक है। कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो तरह तरह के इंडिकेटर्स बना रही हैं और जो अदर एरियाज़ हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के उसको दिखाने के लिए, जैसे कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट में पॉलिटिकल फ्रीडम को इंक्लूड नहीं किया गया है, उससे नहीं पता चलता कि पॉलिटिकल फ्रीडम कितना है उस कंट्री में। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, मेल फीमेल के डेवलपमेंट में भी इनइक्वालिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अक्रॉस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में वो नहीं पता चलता है ना कि कितना ह्यूमन डेवलपमेंट मेल का हुआ है और फीमेल्स वीमेन का ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या लेवल है, वो पता नहीं चलता है उसमें, ठीक है। तो एक अलग से हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बना सकते हैं। दूसरा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये कि मेल और फीमेल जेंडर के बीच इनइक्वालिटी कितना है, ठीक है, अलग अलग डायमेंशंस में, इनकम में, एजुकेशन में, ठीक है, इन सारी चीज़ों में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। उसके बाद एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है। सभी इंडिकेटर्स को इंक्लूड करके कोई इंडेक्स हम निकालेंगे तो उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करते हैं। और ये कई ऑर्गेनाइजेशन ये सब निकाल रही हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को और भी कंप्लीट बनाने के लिए कि जो इंडिकेटर्स छूट गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उन इंडिकेटर्स को लेकर ये जो इंडेक्स हैं, ये एक नया इंडेक्स निकालते हैं, नई वैल्यूज़ निकालते हैं और कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री किस लेवल पर है, किस कंडीशन पर है इन सब मामलों में, ठीक है। तो ये हो गया कि और भी क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावे, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में कोई स्टडी नहीं करनी है, ठीक है, बुक में बस इतना सा मेंशन है कि है या नहीं है, ठीक है। और एक एक्टिविटी थी कि आपको पता करना है कि और भी इंडिकेटर्स इस तरह के हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्कस अबाउट या राइट फ्यू नेम्स ऑफ अदर इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सेप्ट HDI एंड HPI, तो उसमें ये सारे नाम आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे जो ग्रुपिंग है कंट्रीज़ का वो देखेंगे, कितने ग्रुप में इनको बांटा गया है, ठीक है, और हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे कि कौन से कंट्रीज़ जो हैं HDI के मामले में सबसे ऊपर हैं, कौन से कम हैं।